वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर ज्ञानेंद्र और आपके लिए लेकर के आ गया हूं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो कि ऑनलाइन ऑन कैंपस स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग गाइडलाइंस एंड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। हम पूरी जानकारी आपको देंगे। किसके लिए? अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जिन जिन लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दिया था और उसमें उनके क्वालिफाइंग मार्क्स आ चुके हैं, बट उन्हें कॉलेज नहीं मिल रहा था पहले के राउंड के काउंसलिंग्स में, तो वो लोगों के लिए एक लास्ट चांस दिया गया है। और उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, आप लोग ये रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, जो कि 11 तारीख से रजिस्ट्रेशन चल रहा है। लास्ट डेट आपकी बची हुई है 19 तारीख तक। 19 तारीख तक 6 बजे तक अगर आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तब तो आपको सीट मिलने के चांसेस हैं स्ट्रे राउंड में। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी हो सकता है और प्राइवेट कॉलेजेस में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन एमबीबीएस में होने वाला होगा, या फिर बीएमएस लेना चाह रहे होंगे, या कोई दूसरा अदर कोर्स वो लेना चाह रहे होंगे, ठीक है, या फिर वो इस साल नहीं करना चाह रहे होंगे बीएससी नर्सिंग एमबीबीएस के लिए और ट्राई करना चाह रहे होंगे। तो ऐसी सीटें जो उस टाइम पे कंफर्म हो गई थी, तो ऐसी सीटें खाली हुई होंगी, तो उसके लिए स्पेशल राउंड एक कराया जाता है जिसे कहते हैं स्ट्रे राउंड ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, तो इसके लिए आप बच्चों जो लोग इच्छुक हैं वो लोग जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि 19 तारीख को लास्ट डेट है। तो इसके लिए हमारा वीडियो तो लेट हो गया है, बट हम आपको जानकारी पूरी देंगे, स्टेप बाय स्टेप देंगे। क्लियर? काउंसलिंग का एड्रेस कहाँ पे है आपका? तो ये जो काउंसलिंग एड्रेस है, यहाँ पे आप लोगों को ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद। ठीक है, तो ये है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, सीजी सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी में जाना है और वहाँ पे आप लोगों का पूरा आगे का काउंसलिंग का जो प्रोसीजर होगा वो होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारी जो इम्पोर्टेंट है आपकी वो देख लेते हैं। ये जो स्पेशल राउंड है स्टे राउंड, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? तो एलिजिबिलिटी के लिए वही है कि ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1, 2 एंड मॉप अप राउंड। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट वही लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने राउंड 1 में, 2 में और मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1, 2 मॉप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड हैव नॉट बीन सिलेक्ट अलॉटेड एनी सीट इन एनी कॉलेज। या उन लोगों ने जिन लोगों ने इन राउंड्स में पार्टिसिपेट किया था बट उन्हें सीट नहीं मिली है, तो वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट एंड हैव नॉट बीन एडमिटेड, अच्छा ये भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन इन कॉलेज एंड हैव रिजाइंड have resigned allotted college on before 27/7/26। मतलब जिन लोगों ने 27 तारीख से पहले पहले, 27 जुलाई से पहले पहले जिन जिन लोगों ने रिज़ाइन दे दिया था उस कॉलेज से, तो वो लोग भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, कर सकते हैं। इस राउंड में भी सीट के लिए वो ट्राई कर सकते हैं। फॉलोइंग कैंडिडेट्स विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग। कौन कौन से कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट एंड हैव बीन एडमिटेड बाय अलॉटेड कॉलेज। अब किसी ने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और वो वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है और उसकी क्लासेस भी स्टार्ट हैं, फिर भी वो स्टे राउंड में अपना कॉलेज अपग्रेड कराना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन नहीं ओपन है। नेक्स्ट क्या है पॉइंट? कैंडिडेट्स हु हैव बीन एडमिटेड बाय अलॉटेड कॉलेज एंड रिजाइंड आफ्टर 27/7/26। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो गया है, लास्ट वाला। तो वही है कि मतलब आपने एडमिशन ले लिया है लेकिन आपने रिज़ाइन कर दिया था 27 तारीख से पहले पहले, तब तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप इस राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो नॉर्मल वही होता है, आप वेबसाइट पे जाइएगा और जैसे पहले आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा, या अगर आप पहली बार करने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन, तो आप लोग पहले से जहाँ पे भी फॉर्म भरवाते हैं वहाँ पे जाके करवा दीजिए, या बाकी बहुत सिंपल तरीका होता है उसी तरीके से होगा। ठीक है, मेन बात क्या है यहाँ पे, आप लोगों को सारे अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्लियर रखने हैं। ठीक, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, और जो फीस है यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्टे राउंड में कई लोगों के पास फ़ीस की समस्या आ जाती है। अब उन्होंने सोचा कि हमने 500 रुपये ऑनलाइन काउंसलिंग फ़ीस तो जमा कर दी है, ये तो नॉन रिफंडेबल है। ठीक, अब थोड़ी ना हमको पैसा देना है, अब तो हमें कॉलेज में पैसा देना है। लेकिन ऐसा नहीं है,
आपको सीट कन्फर्मेशन के लिए 40,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे उसी दिन, एट द टाइम जब आपको सीट अलॉट होगी उसी टाइम पे। तो उसके कई मेथड हैं कैसे वो पैसा आप दे सकते हैं। एक तो क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं या डेबिट कार्ड से दे सकते हैं, या फिर आप डिमांड ड्राफ्ट लेकर के जाइए 40,000 का। तो डिमांड ड्राफ्ट जो होता है वो बैंक में बनता है, डीडी, ठीक है, जिसे डीडी कहते हैं। तो 40,000 का अगर आपके पास डीडी रहेगा तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक। तो द डिमांड ड्राफ्ट शुड बी मेड इन फेवर ऑफ ABVMU कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2026, ठीक है, पेबल एट लखनऊ। तो इस नाम से अगर आप डीडी बनवा के ले जाएंगे तभी मान्य होगा। इसमें कोई भी पाई मात्रा कॉमा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका वहाँ पे डीडी मान्य होगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास वहाँ पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है तो भी बेस्ट है, उसी टाइम पे आप पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपने फ़ीस जमा कर दी तो आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ें वहाँ पे वो लिख करके आपको अलॉटमेंट लेटर पे देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में जा कर के आप अपनी फ़ीस सबमिट कीजिए और क्लासेस स्टार्ट कीजिए। और भी कोई भी जानकारी अगर आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से स्टे राउंड की काउंसलिंग के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।